बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फैयाज़ुल हसन चौहान। आज सिर्फ एक टॉपिक पे बात होगी। वो टॉपिक है अडयाला जेल के बाहर 4 नून वज़ीर आला, KPK का 4 नून वज़ीर आला, उसकी धरने के ऊपर मबनी मुनाफ़क़त और अय्यारी की जो दास्तान है, उसके ऊपर मैं आपके सामने गुफ्तगू रखूँगा। आपके ज़हन में आएगा ये 4 नून, ये कौन सा लक़ब दे दिया जनाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने। 4 नून है जनाब आपका नकम्मा, नखट्टू, ना अहल और ना मुराद वज़ीर आला। ये 4 नून वज़ीर आला है। इसने जो कल का दिन भी और उससे पहले भी जब से ये वज़ीर आला बना है, इसने रट लगाई हुई है कि मेरी मुलाकात करवाई जाए कैदी नंबर 420 से। तो इस 4 नून वज़ीर आला से लेके पूरी की पूरी नक़द कोका की तहरीक को अगर मैं डिफाइन करूं तो इनका इनकलाब अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। नामालूम गैर हकीकी आज़ादी से शुरू हुआ, उसके मुतालबे से शुरू हुआ और ज़िल्लत और रसवाई की घाटियों में गुज़रता गुज़रता ये वाला नक़द कोका की तहरीक का इनकलाब पहुँचा कैदी नंबर 420 की आज़ादी के मुतालबे तक। वहाँ से मज़ीद ज़िल्लत, रुसवाई, जंगहसाई और सियासी बेहयाई का सफ़र तय करते करते अब ये इनकलाब पहुँच गया है कैदी नंबर 420 से मुलाकात की आज़ादी के मुतालबे पर। ये है ये टोटल नामालूम हकीकी आज़ादी का जो इनकलाब था, उसकी औकात। किधर नामालूम हकीकी आज़ादी का इनकलाब, किधर उसके बाद कैदी नंबर 420 की आज़ादी का इनकलाब, किधर अब कैदी नंबर 420 से मुलाकात की आज़ादी का इनकलाब। ये है जनाब टोटल नक़द कोका की तहरीक का इनकलाब। अब ये जो कैदी नंबर 420 से मुलाकात की आज़ादी का सफ़र इन्होंने शुरू किया है, आज मैं आपके सामने इसका थोड़ा सा तज्जिया रखूंगा। मुझे ये बताएं, क्या ज़ेब देता है इस 4 नून वज़ीर आला को, नकम्मे, नखट्टू, ना मुराद और ना अहल वज़ीर आला को, और उससे ज्यादा नक़द कोका की तहरीक से करोड़ों रुपए की फीस लेकर वो नाम नेहाद वुकला, नामी गिरामी ब्रेस्टर की दुम अपने साथ लगाकर, पूछल जिसको पंजाबी में कहते हैं, और सर की कलगी लगाकर जनाब डिग्रियों की, वो जो वकील है मैं उनसे पूछूंगा जनाबे वाला, क्या पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले नहीं, ये आज से जनाब 10 साल पहले चीफ जस्टिस साकिब निसार, जिसको आप बड़ी इज्जत और एहतराम की सरबुलंदियों तक पहुंचाते हैं नक़द कोका की तहरीक के प्लेटफॉर्म से, कि इससे बेहतरीन वजीर जनाब चीफ जस्टिस कोई नहीं गुजरा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रूलिंग मौजूद, उसका फैसला मौजूद है, रूलिंग भी नहीं, एक जज की रूलिंग होती है, एक जज का फैसला होता है। ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का फैसला जस्टिस साकिब निसार 2017 के अंदर, 2016-17 में, उसमें उसने कहा कि किसी मुजरिम को और किसी मां के लाडले को, कि जिसको रियासत पाकिस्तान ने, अदालत पाकिस्तान के जरिए से सजावार करार दिया हो, उस मुजरिम को कोई राइट हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट करे, पाकिस्तान की सियासत में सियासी कारकुन बने, पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी पार्टी का सरबराह बने, पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी पार्टी का चीफ पैट्रन बने, पाकिस्तान की सियासत में किसी सियासी जमात का रहबर बने, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अपनी पार्टी की किसी रहनुमा के तौर पर किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट करके पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करे। ये जुर्म है। ये आपके उसी साकिब निसार जिसको आप पूछते हैं, पाटते हैं, जिसको आप कानून की ताजमहल के ऊपर सबसे ऊपर फाइज करते हैं ना, कैदी नंबर 420 भी और आप सारे भी, ये उसका फैसला मौजूद है। तो क्या इस फैसले की रोशनी में
बना हुआ फोर नून वजीर आला, न कम्मा न खट्टू न अहल न मुराद वजीर आला की कोई लीगल पोजीशन है जिसको अडयाला जेल के अंदर एक 14 साल सजा का जो कैदी है उसकी रिकमेंडेशन, उसकी सजेशन, उसकी प्रपोजल, उसकी राय, उसके हुक्म, उसके ऑर्डर के ऊपर वजीर आला बनाया गया। अब जनाब उस फोर नून वजीर आला से कोई पूछे कि पाकिस्तान के अंदर यह कानून बन गया है चीफ जस्टिस साकिब निसार के फैसले के बाद कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को सियासत के अंदर इन्वॉल्व करना, या वो खुद हो या कोई करे, वो जुर्म है, तो ये किस मुंह से ओपनली और ब्लंटली ये कहकर दावेदार है कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, मैंने उससे रहनुमाई लेनी है, मैंने उससे सजेशंस लेनी है, मेरा वो रहनुमा है, मैंने सूबा चलाने के हवाले से उसकी गुजारिशात को और उसके अहकामात को उबे करना है। वो भाई अपने मुंह से इतराफे जुर्म कर रहा है फोर नून वजीर आला। ये भाईजान ये क्या मजाक हो रहा है इस पाकिस्तान के साथ। अब इस वजीर आला का मुतालबा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए, ये क्या लीगली है सजा याफ्ता मुजरिम से? ये मेरी आजाद डिजिटल के तमाम नाजरीन से यह सवाल है। पहली बात तो यह है कि ये वायलेशन। दूसरी चीज, वो फोर नून वजीर आला न कम्मा न खट्टू न अहल न मुराद के जिसका सूबा पाकिस्तान की इंटरनेशनल जग हसाई से लेकर पाकिस्तान के 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जान, माल, इज्जत सब कुछ दांव पे लगी हुई है, जिसके माहौल की वजह से, और जहां पे टीटीपी, टीटीए, जहां पर लॉलेसनेस, जहां से दहशतगर्दों के हमले, जहां से केपीके की आवाम की जान, माल और इज्जत की तबाही और बर्बादी, जहां पे चेक पोस्टों पे हमले, एफसी के दफातर के ऊपर हमले, आम आवाम के ऊपर हमले, हर रोज 2 से लेके 6, 7, 8 वाकयात, जिसके असरात पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान की सियासत, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स, सबके ऊपर जनाब नेगेटिव आ रहे हैं। उस सूबे का चीफ मिनिस्टर उस तमाम मामलात को छोड़कर अडयाला जेल के बाहर बैठा है सिर्फ अपनी पार्टी और अपने लीडर को खुश करने के लिए। उसने कहा अपना सब कुछ बनता, बाढ़ में जाए जनता, मेरा बन गया, मैं वजीर आला बन गया, जिनकी वजह से बना, अलीमा बाजी ने बनाया, करोड़ों की लेन देन की, उनके सामने गुड्डी चढ़ी हुई है, करोड़ों के अरबों की कमाई मैं कर रहा हूं, खानदान कर रहा है, मेरी टीम कर रही है, भाड़ में जाए जनता, पाकिस्तान की जनता, केपीके की जनता, वो सारा कुछ छोड़ के जनाब वो इस्लामाबाद आके बैठा हुआ है। क्या ये एथिक्स, वैल्यूज, इखलाक, कानून, शरीयत, तरीकियत, सूफियत, रूहानियत, इस्लामियत, मुसलमानियत, पाकिस्तानियत, जिस मजहबी और गैर मजहबी आप कोई अच्छी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं ना एथिक्स की, क्या ये इसके मुताबिक है? अच्छा जी, अब उसके बाद मुलाकात क्यों नहीं करवाई देने जा रहे? उसके ऊपर कहते हैं जी कि हम जाएंगे अदालत में। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है, सारे के सारे जनाब जलालत और बदतहजीबी की लुंगियां पहन के ना लुंगी डांस करने लगे हुए हैं। मेरा माही छैन छबीला, मैं तो नाचूंगी, ये वाला माहौल बनाया हुआ है सारों ने। इनसे पूछो कि भाई जब चीफ जस्टिस साकिब निसार का ऑर्डर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को इजाजत नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्व होने का, तो मेरा मुतालबा है कि जिस जज के सामने ये केस पेश होगा वो जज इनके वकील के मुंह के ऊपर जनाब इनकी अपील मारे और उसको कहे कि क्या ये फैसला मौजूद नहीं है, और उस फैसले के तहत नवाज शरीफ साहब को के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई थी, नवाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर पाबंदी, उनकी पार्टी की सरबराही के ऊपर पाबंदी, उनके सारे मामलात के ऊपर। तो ये कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हाव भाव वाला माहौल, ये बड़ा जबरदस्त है यार। आइन और कानून आपके लिए, आइन और कानून सिर्फ आपकी मौज मिलने के लिए, और मुखालफिन के ऊपर जनाब आपके उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 1 महीने से जनाब मुलाकात नहीं हो पा रही। मुलाकात करने के बाद इनकी फैमिली, इनके वकील
वो बाहर आके इसके दिए हुए फितना गरी के ऊपर मबनी अहकामात वो जारी करते हैं, और उन फितना गरी के अहकामात के ऊपर बाहर बैठा हुआ अमेरिका का नेशनैलिटी होल्डर, अमेरिकन CIA का एहलकार, वो मजीद मिर्च मसाले लगा के वो एक्स अकाउंट के ऊपर उसको पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पे, और उसके जो रिपरकशंस आते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, मईशत को, माशरत को, सकाफत को, तमद्दुन को, इखलाकियात को, रूहानियात को, आम आवाम की इज्जत, जान, माल सबको तो बर्बाद कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या रियासत पाकिस्तान खिलाफे कानून काम कर रही है? वो भाई अदलिया का हुक्म, रियासत का कानून, आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान, उसके मुताबिक एक सजा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान की सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट की इजाजत नहीं। लेकिन जनाब इन्होंने ये दादी बेड़ा, ये मासी बेड़ा लगाया हुआ। अब जनाब 1 महीने से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही जी। मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, ये कहते हैं जी खिलाफ आइन है। इनसे पूछें कि जो जेल के अंदर इनको सहूलियात मिली हुई है कैदी नंबर 420 को, क्या वो ऐन मुताबिक आइन है, आइन के मुताबिक है? मैं तो आपके सामने वजीर जेल खाना जात बैठा हूं। अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके कोई जागीरदार, वडेरा, सरमायादार, जागीरदार किस्म का पॉलिटिशियन नहीं था। एक पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक। मैंने सारी अपनी मिनिस्ट्रियों की जो 7 मिनिस्ट्रियां मैंने एक्सरसाइज की, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशंस, उनके एथिक्स, उनकी वैल्यूज, उनके बुक्स, सबसे पहले मैं वो स्टडी करता था। प्रिजन डिपार्टमेंट के रूल्स के मुताबिक 90% इनको जो सहूलियात मिली हुई है इस कैदी नंबर 420 उम्मत मुस्लिमा के अजीम नौसरबाज को, वो अबव द लॉ है। तो ये जो अबव द लॉ है वो उस पर आप खुश है, उस पर आप सर धुनते हैं। आप करें तो रास लीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला। लेकिन अगर रियासत पाकिस्तान की इज्जत, वकार, एहतराम, डिग्निटी, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इज्जत को बचाने के लिए अगर इसकी चंद दिनों के लिए मुलाकातें रोकती है, तो उसके ऊपर कहते हैं कि यह आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है, ये कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है, ये एथिक्स और वैल्यूज की तबाही है, ये रवायात की तबाही है। जनाबे वाला, ये बात नहीं है। जो फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हुआ, आज आप कहते हैं ना कि आपकी 20 दिन 25 दिन से मुलाकात नहीं कराई गई, बहुत बड़ा जुल्म है। आज पूरी आजाद डिजिटल अवाम और ये जो 7 लाख आप फॉलोअर्स है ना, इस सिर्फ यूट्यूब के जो देख रहे हैं, ये सुन लें। नवाज शरीफ साहब को एक दिन रात को महसूस हुआ, जब कलसूम नवाज साहिबा सख्त बीमार थी, जेल के अंदर उन्हें कुछ महसूस हुआ, बेचैनी सी आई। उन्हें पता था कि मेरी बीवी इस वक्त जनाब मौतो हयात की कश्मकश में है। उसने जेल के अंदर उस वार्डर को कहा कि मुझे सुपरिटेंडेंट जेल से मुलाकात करवाओ। मिन्नते तरले कर करके बड़ी मुश्किल से राजी किया वो मुलाकात करने के लिए। जब वो साबिक वजीर आजम, 3 दफा का साबिक वजीर आजम, जब वो जनाब मुलाकात के लिए वहां गया, उसने कहा भाई मेरी मिसेज से बात करवा दो, मेरा दिल कह रहा है कि कोई गड़बड़ है और बेचैनी सी है। तो सुपरिटेंडेंट ने कहा जनाबे वाला, सारे कैमरे लगे हुए हैं, आपकी बैरक से लेके, आपके कमरे से लेके, आपकी गैलरी से लेके, आपके आने से लेके मेरे कमरे तक। मैंने अपनी नौकरी नहीं भाईजान बेड़ाकर करवानी, मैं नहीं करवा सकता। मिन्नतें कर करके थक गए नवाज शरीफ साहब, मजबूर होकर, नाकाम नामराद होकर अपनी बैरक में आए, सोने की कोशिश की। 2 घंटे बाद सुपरिटेंडेंट जेल ने वापस बुला लिया कि शहबाज शरीफ साहब मिलने आए हैं। 2 घंटे बाद शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने कलसूम नवाज साहिबा की फोतगी की इतला की उनको। जनाबे वाला, ये जुल्म होता है, ये जबर होता है, ये इस्तेसाल होता है। तुम जनाब चिया सीड खा के, देसी मुर्गी खा के, देसी अंडे खा के, देसी घी खा के, देसी बकरे का गोश्त इंजॉय करके, 6-6 किस्म के बावर्ची रख के, जबान के जायके पूरे करके, एक्सरसाइजें करके, अपनी जनाब योगा की जनाब एक्सरसाइजें करके, अपने जनाब 8-8 कमरों के अंदर लाइफ एंजॉय करके तुम कहते हो जुल्म हुआ है। और तुम्हारे बाहर बैठे हुए सारे उल्लू के पट्टे और खबीस अपने अपनी यूट्यूब के ऊपर व्यूअरशिप लेके अपने अपने हिस्से के डॉलर्स और हड्डियां और गोश्त
नोचने के लिए जनाब बैठ के वो लोगों को बेवकूफ बनाए कि जुल्म हुआ है। जुल्म ये हुआ जो मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी है। जुल्म ये है कि मरियम बीबी के कमरे में, उसके बाथरूम के अंदर जनाब कैमरा लगाया गया। जुल्म यह है कि फरियाल तालपुर को चांद रात को गिरफ्तार किया गया। जुल्म यह है कि पूरी लिस्ट है। तो जनाबे वाला अगर रियासत टैक्टफुली 15-20 दिन इनकी मुलाकात नहीं करवा पाई तो इसके ऊपर जनाब बड़ा वावेला, बड़ा जनाब जुल्म और जबर और इस्तेसाल का वो जनाब रोना, रंडी रोना। तो ये सारी सिचुएशन है, ये जितना ड्रामा है ये सारा आप देख रहे हैं। अंदर बिल्कुल सेहतमंद हट्टा कट्टा कैदी नंबर 420 जिसकी गवाही दे दी अली अमीन गंडापुर ने। सारे मिलके देखो, 3 है, इजराइल का मीडिया, इंडिया का मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और चौथे जनाब ये यूथिए। चारों ने बिल्कुल सिंक्रोनाइज होकर एक ही कैंपेन पिछले 5, 6, 7, 10 दिनों से शुरू की कि बानी तहरीक इंसाफ मर गया, बानी तहरीक इंसाफ मर गया, कैदी नंबर 420 मर गया, कैदी नंबर 420 मर गया। वो सारे के सारे जान के हाइप, पाकिस्तान की इकॉनमी डिस्टर्ब हो, स्टॉक एक्सचेंज डिस्टर्ब हो, पाकिस्तान की माशरत, सोसाइटी, एथिक्स, पैनिक, हरासमेंट क्रिएट हो। लेकिन अंदर से चीज क्या है? अली अमीन गंडापुर ने कल बयान प्रॉपर रिकॉर्ड करवाया। उसने कहा बिल्कुल ठीक हालत में है। मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, साबिक वजीर जेल खाना जात, मेरी अफसरान से लेके मुलाजमीन तक बेहतरीन रसाई है अडयाला जेल में। उनके मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 उम्मत मुस्लिमा का अजीम नौसरबाज नकद कोका की सरखेल बिल्कुल सेहतमंद है। किसी किस्म की उनकी जान को, उनकी इज्जत को कोई किसी किस्म का अंदेशा नहीं है। लेकिन ये सारे मिलकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये ड्रामेबाजी। तो मैं पाकिस्तान की अदालतें उज़्मा और अदालतें आलिया, जिस अदालतें आलिया इस्लामाबाद के पास गए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा खुदारा पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के आइन और प्रिजन रूल्स के मुताबिक इनके केस को डील करें। और ये जो अपने मुंह से कहते हैं कि हमने उससे रहनुमाई लेनी है, तो भाईजान इसके ऊपर भी वो सजा वार है, कैदी नंबर 420 भी, और इसके ऊपर सजा वार है। 4 नून वजीर आला नकम्मा, न खट्टू, ना अहल और ना मुराद। KPK का वजीर आला भी ना अहल होता है इसके ऊपर। तो ये जनाब वो फैसला दें और पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल सुकून रखे। इतनी छेती जनाब शैतानियत नहीं मरती, ये बात ज़हन में रख लें। शैतानियत और गलाजत इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। तो जनाब बानी तहरीक इंसाफ जिंदा है और अपनी मौज मेले में है, अपनी मौज मस्ती में है। देसी घी खा रहे हैं, देसी बकरे का गोश्त के कोरमा खा रहे हैं, देसी अंडे खा रहे हैं और देसी मुर्गी खा रहे हैं और चिया सीड खा रहे हैं। और जनाब चुकंदर आजकल आई हुई है, सुरख सुरख जनाब उसका सूप में जूस निकालते हैं, वो खाते हैं, अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। ये वाला माहौल है। थैंक यू वेरी मच।